बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदर काम अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। ये कहा जाता था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो सियासतदान हैं। हम जनाब इस मुल्क के इदारे के सरबराह हैं, तो लिहाजा हमारा कोई पोलिटिकल रोल नहीं होता। ये बहुत सारे दावे किए गए। ISPR ने कहा, ISI के DG आ गए, सब ने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की और फिर कहते थे हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जनाब हुआ ये है कि सच का खुदा है, इमरान खान आज सुरखरू हो चुका है और आज पहली बार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, और ये नया दौर का आगाज हो चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ का नून लीग से हंगामी राब्ता। ये इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिस पर जनाब बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी, बहुत सारी राब्तों की खबरें आ रही थी कि बड़ी डील की ऑफर की गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। ये ऑफर खुद इस्टेब्लिशमेंट ने खुद चलकर की है नून लीग को। क्या ऑफर की गई है, क्या सारा मामला है जिसने इस वक्त नया कट्टा खोल कर रख दिया है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। और एक अहम तरीन समरी जो है वो भी वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दी गई है। यह अहम तरीन समरी क्या है, क्या सारा मामला है, इस पर भी बात कर लेंगे। और जनाब इमरान खान के खिलाफ खौफनाक खेल शुरू होने जा रहा है। सितंबर के वस्त में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या सारा प्लान है, मैं आपके सामने बड़ी मुसद्दका तरीन खबर रखने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदर काम सबसे पहले तो आपको मैं ये बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि गुज़िश्ता रात जो है वो मुबैना तौर पर इस्लामाबाद के होटल में काफ लीग के सूबाई उम्मीदवार मियां अल्लाह जो हैं उनको निजी होटल में कत्ल कर दिया गया है। उनको जनाब चौथी मंजिल से नीचे फेंका गया और ज़राई लीगी रहनुमा जो है प्लास्टिक की छत से गिरकर जाँ बहक हो चुके हैं। मियां अल्लाह दीगर जो हैं वो 3 साथियों के हमरा इस्लामाबाद में मुकीम थे और पुलिस ने मुतफफ़ी के तीनों साथियों को भी तहवील में ले लिया है, जिनसे तफ्तीश जो है वो जारी है। पुलिस का ये कहना है कि ज़ेरे हिरासत अफराद का मेडिकल करवा कर तहकीकात जो है वो की जाएंगी। और पुलिस का यह भी कहना है कि मियां अल्लाह कारोबार के सिलसिले में निजी होटल में ठहरे हुए थे। तो जनाब आज उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और दूसरी जानिब परवेज़ खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस एक पार्टी जो है वो लॉन्च की, जो कि कचरे का ढेर है। और आप सबको पता है कि वो किसके कहने पर लॉन्च हुई, किसने करवाई, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई है। और आपने उससे पहले भी देखा कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आई, उससे पहले आपने देखा कि बहुत सारी पार्टीज आई, काफ लीग को जो है वो जन्म दिया गया, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी से पैदा हुई। तो ये भी पार्टीज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी से पैदा की जा रही हैं। अब परवेज़ खटक ने पार्टी के आइन और मंशूर की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। महमूद खान को PTI पार्लियामेंटेरियंस का नायब चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान है। आइंदा दिनों में पार्टी की कोर कमेटी को भी तश्कील दे दिया जाएगा। और भाई 10 लोग हैं पार्टी के अंदर, 10 लोगों की कोर कमेटी बनाएंगे और एक कोर कमेटी बनाकर जनाब ये जो है वो उसके हवाले से कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी पार्टी जो है वो लॉन्च कर दी है। नायब चेयरमैन महमूद खान ज़िया बंगश को सेक्रेटरी इत्तलात बनाए जाने का इम्कान है। और परवेज़ खटक की जानिब से पार्टी के दिगर अहदेदारों के लिए भी मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। ज़राए के मुताबिक जल्द मंशूर का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और याद रहे कि 17 जून को तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने अपनी नई सियासी जमात का जो है वो ऐलान किया था। और ये नई सियासी जमात के जो नए लीडर हैं वो अभी तक आपको मीडिया पर नजर नहीं आ रहे, वो अभी तक आपको जनाब टॉक शॉक करते हुए नजर नहीं आ रहे। और अजीब पार्टी का चेयरमैन है जो कि मीडिया से इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा। और इनको इतना खौफ है कि पाकिस्तान की कौम इनसे इनकी दुर्गत बनाकर रख देगी, इतना खौफ है इमरान खान का। और दूसरी जानिब जनाब 9 मई के वाकयात की तहकीकात के दौरान GIT को धमकाना इमरान खान को महंगा पड़ गया है। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना किला गुज्जर सिंह में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, किसी मुलजिम के दौरान तफ्तीश अफसर को डराना और आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की रोकने की मुतरादिफ है रिपोर्ट का मतन। अब इमरान खान के खिलाफ एक और रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने तहकीकात के दौरान अफसरों को धमकाया था कि जब मैं आऊँगा तुम सारों को देख लूँगा। तो उसके बाद इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा जो है वो रिपोर्ट जो है उसको दर्ज कर लिया गया है। ना PDM के अंदर ये बातें तो खुल्लम खुल्ला हो रही हैं कि शहबाज शरीफ अच्छे वज़ीर-ए-आज़म साबित नहीं हुए, इस्टेब्लिशमेंट को भी नजर आ चुका है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का आंखों का तारा है शहबाज शरीफ, क्योंकि शहबाज शरीफ जैसा कोई बूट पॉलिशिया नहीं है। जितने अच्छे बूट पॉलिश शहबाज शरीफ साहब करते हैं इससे पहले कभी किसी वज़ीर-ए-आज़म नहीं किए होंगे। जितने अच्छे बूट ये चमकाते हैं मासी के अंदर, ऐसा वज़ीर-ए-आज़म किसी GHQ को नहीं मिला होगा जो शहबाज शरीफ साहब मिले हैं। तो जनाब हाफिज़ हमदुल्ला हैं JUIF के जनाब सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ अपने
अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म हैं। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी और परवेज़ खट्टक की जमातों को मफाद परस्तों का टोला करार दे दिया और उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो अपने छोटे भाई से बेहतर वज़ीर आज़म रहे हैं, वो बेहतर हैं, इसलिए 2-3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने। हम जमहूरी लोग हैं और इलेक्शन के इल्तवा नहीं चाहते हैं कि इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर हों। अगर ना ऐसा हुआ तो इसका जवाब भी उसी वक्त देंगे। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी या परवेज़ खट्टक का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जनाब उन्होंने JUI का अपना मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने रखा है। और दूसरी जानिब जनाब शेख रशीद साहब जो हैं वो भी आजकल बड़ी ट्वीट्स कर रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, डट कर खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ वतन वापस आने की बजाय अपना उम्मीदवार का नाम देकर लंदन रवाना हो चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के तमाम तर केसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। इसहाक डार का नाम जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के लिए लॉन्चिंग पैड जो है वो भी फ़िज़ा में नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसमें फ्यूल जो है वो भी पूरा नहीं भरा गया था। जितने नाम मार्केट में निगरान वज़ीर आज़म के लिए आ रहे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। और उन्होंने कहा कि किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन के पास भी जा सकता है। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में जिस तेज़ी से आइन से मुतज़ाद तरमीम की गई हैं उससे लोगों के ज़हनों में इलेक्शन के इनेकाद पर शक व शुबहात भी पैदा हो चुके हैं। लेकिन जनाब दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह का आपने जो है वो हौसला देखना है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बहुत जल्द जो है वतन वापस आएंगे और नवाज शरीफ हिफाजती ज़मानत लेंगे और अपीलों पर समाअत के बाद जो है वो बरी हो जाएंगे। यानी कि अपना अंदर का प्लान जो है वो ये बता रहे हैं कि हम इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को मनाने की जनाब कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो जाएगा। यानी कि इतना कॉन्फिडेंस है इन लोगों को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया करना इतना आसान है। लेकिन जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक समरी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंची है। वो समरी क्या है, क्या सारा मामला है, इधर आपके सामने खबर रख देता हूं कि जनाब निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से बहुत सारी मुशावरतें हुई। दुबई के अंदर बैठकर बहुत सारे फैसले हुए। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब ने बैठकर वहाँ पर बहुत सारे फैसले किए और फिर डॉन न्यूज़ ने खबर दी कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर जनाब जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि जनाब हम अपने पसंद का निगरान वज़ीर आज़म लगाएंगे। आप अपने घोड़े जो दौड़ा रहे हैं हम उसको किसी भी किस्म का कोई ओहदा नहीं देंगे, हम किसी टेक्नोक्रेट को निगरान वज़ीर आज़म नहीं लगाने देंगे और आपसे जो होता है वो आप कर लें। डॉन न्यूज़ ने जनाब ये लिख कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अब ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। तो उसके बाद ये चीज़ें बहुत सारा ख़राब भी हुई और फिर दुबई के अंदर मुलाकातें हुई। 2.5 घंटे तक जो कल मुलाकात जारी रही वो बड़ी सिग्निफिकेंट थी। लेकिन उस सब के बाद अब जनाब जो समरी पहुंची है कि 5 नाम जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से नून लीग पीपल्स पार्टी ने शॉर्ट लिस्ट कर ली हैं और इन 5 में से किसी एक को जनाब निगरान वज़ीर आज़म लगाया जाएगा। और कहा जा रहा है कि किसी टेक्नोक्रेट को, किसी जज को, किसी फौजी अफसर को या किसी साबिक फौजी अफसर को जनाब निगरान वज़ीर आज़म नहीं लगाया जाएगा, बल्कि किसी सियासतदान को लगाया जाएगा ताकि वो 60 से 90 दिनों के अंदर जो है वो इलेक्शंस करवा दें। और जराए ये बताते हैं कि 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी, वफाक की असम्बली जो है वो तहलील की जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो ये बात कर रही है कि अगर हमें इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हम 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो 14 अगस्त से पहले असम्बली तहलील हो जाएगी और अगर 60 दिनों के अंदर इलेक्शन होते हुए तो हम जनाब मुकर्रर वक्त पर ही असम्बली को जाने देंगे। ये जनाब मुराद अली शाह साहब ने इस हवाले से जो है वो बात की है। अब ये 5 नाम कौन कौन से हो सकते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रजा रबानी, इसहाक डार जैसे नाम जो है वो ज़ेरे गर्दिश थे। यही बात जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने की, यही बात राना सनाउल्लाह साहब ने की। लेकिन जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फैसल वाडा साहब जो हैं जो कि आजकल बड़े सच और के अलंबरदार बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के अलंबरदार बने हुए हैं, जो इंदारों के अलंबरदार बने हुए हैं, जो GHQ के जनाब स्पोक पर्सन है टीवी के ऊपर, वो आपको बताना चाहता हूँ कि सेशन जज की एक बीवी हैं, उन्होंने 10 साल की बच्ची को मारा, उसका सर फाड़ दिया और फिर जनाब उसके सर में कीड़े पड़े हुए, वो तस्वीर जो आप देख नहीं सकते। तो जनाब उनके घर वालों को जिस पर जुल्म हुआ और जिस सेशन जज की बीवी ने किया, तो फैसल वाडा साहब उस मुस्लिम के घर वालों को जो है वो कॉल करते हैं। वो कॉल लीक हुई, उन्होंने कहा कि सुलह कर लो, पैसे ले लो, मुकम्मल कर लो, पाकिस्तान की अदालत थानू पता है वो थानू इंसाफ नहीं देंगी, आप सुलह कर लें। ये जनाब बातें हो रही हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, 10 साल भी आप लगे रहें आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम 10 साल भी लगे रहेंगे, हम इंसाफ लेंगे, हम पैसे लेकर अपनी ज़मीन का सौदा नहीं करेंगे। लख लानत है फैसल वाडा के मुंह के ऊपर, ये लख। अब इनकी शक्ल देखें, इनकी शक्लों पर लानतें पड़ी हुई हैं, गौर से देखिएगा कि इनके चेहरों पर चमक नहीं है, क्योंकि ये जनाब भत्ताखोर, ये जनाब हराम काम करते रहे। इन्होंने हमेशा हराम की सियासत की, इन्होंने हमेशा हराम खाया, लोगों को हराम खिलाना सिखाया। इस तरह के लोग पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपने अंदाज़ा लगाएं कि बेहसी का आलम देखेंगे, जो
जुल्म किया जा रहा है, जो जालिम है उसको कहा जा रहा है कि आप उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते, मजलूम को कहा जा रहा है कि पैसे लें और जाएं छुट्टी करें। लेकिन जनाब दूसरी जानिब आर्मी चीफ साहब जो हैं उन्होंने नून लीग से बहुत बड़ा रब्ता किया है और एक बड़ी डील की ऑफर जो है वो सामने आई है, नया कट्टा खुला है। वो सारा मामला क्या है और फिर उसके बाद जनाब इमरान खान के खिलाफ एक खूनी साजिश जो है वो तैयार की गई है, वो भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जनाब कहा जाता था, DGISPR ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। यही बात आर्मी चीफ ने की, बाजवा के दौर से लेकर आज तक यही बातें हो रही हैं। लेकिन जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वाकई वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, अब वज़ीर दिफा जो हैं वो फौज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो GHQ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके नीचे आर्मी चीफ आते हैं। तो उन्होंने कल जनाब मंसूर अली खान साहब के शो में बैठकर ये इंकशाफ किया है कि अप्रैल 2019 में यानी कि अगस्त 2018 के अंदर इमरान खान साहब जो है वो अपना हल्फ लेते हैं और ठीक 9 महीनों के बाद अप्रैल 2019 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें ऑफर दी, यानी कि जनरल बाजवा उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट थे। उन्होंने जनाब ये बात की, उन्होंने कॉल की, नून लीग को बताया कि आप पहले पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बना लें और मरकज में फिर आप लोग आ जाना, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कहती थी कि जनाब हम तो न्यूट्रल हैं, अब भी यही बात हो रही है। और फिर ये डीलें क्यों हो रही थी? आज ये पैगाम दिया गया है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब आप हल्का हाथ लें, हम आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे, आपके कच्चे चट्टे जो हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। और दूसरी ऑफर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो आर्मी चीफ ने जो की, जब एक्सटेंशन का वोट दिया गया जनरल बाजवा को, नून लीग ने भी एक्सटेंशन का वोट दिया, तो उस वक्त मार्च 2019 के अंदर 21 के अंदर दूसरी जो है वो ऑफर दी गई थी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कि आप हुकूमत के अंदर आ जाएं। लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि जनाब हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ जो है, DGISI जो 3-4 जो बड़ी शख्सियात हैं वो ही पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें गिराती हैं, हुकूमतें बनाती हैं। और साबित हुआ कि रजीम चेंज ऑपरेशन किस तरह से हुआ। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो कहती है कि जो सिंध के अंदर ज़मीरों को गोलियां लगी हमें उसका नहीं पता, तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम ये सारा काम करते हो। इस तरह से मामला जो है वो नहीं चलेगा। लेकिन जनाब दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ जो है वो भी एक खूनी साजिश जो है वो तैयार हुई है, वो भी जरा आपके सामने रख देता हूँ। सीनियर सहाफ़ी हैं सलीम साफ़ी साहब, उन्होंने कहा है कि इमरान खान का मुश्किल दौर सितंबर के वस्त में शुरू हो जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कोशिश की जाती है। तारीख बताती है कि किसी सियासतदान को आउट किया गया तो उसकी वापसी उसी इलेक्शन में नहीं बल्कि 5 साल के बाद हुई है। इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट तो कंफ्यूज है कि जनाब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक शख्स को गिराया गया वो दोबारा बड़ा लीडर बन गया। लेकिन अब इमरान खान साहब जो है उनके गले पड़ चुका है। सलीम साफ़ी ने कहा कि आउट किए गए सियासतदानों को दोबारा एंट्री से पहले उसी इस्टेब्लिशमेंट से डील करना पड़ी, तब जाकर इमरान खान के मामला तय होंगे। इमरान खान भी आइंदा 5-6 साल मैदान में रहे तो उनके दोबारा मैदान में आने के इम्कान मौजूद हैं। इमरान खान का मुश्किल दौर जो है वो सितंबर में शुरू होगा, अभी तो उनका दौर शुरू हुआ ही नहीं है। इमरान खान को इस वक्त अदलिया की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। VDN हुकूमत की सियासी लीडर को सियासत से आउट करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, यानी कि वो ये कहती है कि हम इमरान खान को माइनस नहीं करना चाहते। और निगरान वज़ीर आज़म जो है वो उन बातों की परवाह नहीं होगी जिसका इजहार मौजूदा सियासी जमात कर रही है। तो लिहाजा निगरान की हुकूमत के दौर के अंदर इमरान खान साहब को माइनस भी किया जाएगा, इमरान खान साहब को नाअहल भी कर दिया जाएगा और उनको जेल के अंदर भी डाला जाएगा ताकि हालात जो हैं वो PDM के लिए साजगार बना दिए जाएँ। तो ये इस वक्त जो है वो डीलें हो रही हैं जिसका भांडा जो है सलीम साफ़ी ने फोड़ा है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना आज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।